गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया फर्स्ट पार्ट है बेटा। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के पहले चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इसमें पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल पहला जो पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल नोन एज ABC। ये बेटा साइड कितनी है, 20 को हमने कंसीडर किया, इस साइड को A कंसीडर किया और इस साइड को C कंसीडर किया। ओके, लेट ABC बी अ ट्रायंगल विथ साइड्स AB एंड C यूनिट्स अलोंग। ओके, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, जितने भी साइड होते हैं उनका सम होता है। तो यहाँ पर केवल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3। ABC इसको हमने नेम दिया है, तो ABC क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सब। तो यही क्या है, रेक्टेंगल का ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। ओके, जो यहाँ पर यूनिट्स होगी, अगर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक, इफ़ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ऑफ द साइड A यूनिट्स देन इट्स पेरीमीटर P इज इक्वल टू A प्लस C इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 3A यूनिट्स। इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि ट्रायंगल साइड्स के बिहाफ पर और एंगल के बिहाफ पर कितने होते हैं। तो ये बेटा इसमें साइड्स के बिहाफ पर 3 होते हैं, इक्विलैटरल, स्केलन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल है तो ये 3A हो गया, तो P इज इक्वल टू 3A। ठीक, तो बेटा ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3A यूनिट्स। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, अगर मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। सेकेंड पॉइंट क्या बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ये बेटा जो शेप है ये रेक्टेंगल का है, इसमें लेंथ के इक्वल में होता है और ब्रेड्थ के इक्वल में होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। ठीक, चारों साइड्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। बेटा यहाँ पर देखो, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ साइड, देखो AB जो है आपका किसके इक्वल में है, CD के इक्वल में है, इज इक्वल टू L, ये क्या है, लेंथ है, और BC जो है DA इक्वल टू B हो गया। ओके, अब बेटा पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो है कि देखो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें 4 साइड्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पर L प्लस B मतलब ये वाला, फिर प्लस L प्लस B, ये चारों साइड को हमने ऐड कर लिया। L को ऐड करेंगे तो 2L हो जाएगा, B को ऐड करेंगे तो 2B हो जाएगा। यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया बेटा, तो आगे P इज इक्वल टू 2 और स्मॉल ब्रैकेट में L प्लस B। ये आपका क्या हुआ बेटा, यही पेरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का। ये फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 स्मॉल ब्रैकेट L प्लस B। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, देखो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। टू L का मतलब होता है बेटा लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेड्थ। द एबव फार्मूला गिव्स। अब यहाँ से बेटा अगर हम लेंथ फाइंड करेंगे तो देखो बेटा क्या है, पेरीमीटर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, और जो पेरीमीटर होगा उसमें से ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू 1/2 P माइनस B। तो अगर किसी भी जो है रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर दिया है, ब्रेड्थ दिया, आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला जो है हम यूज करेंगे। ओके, सेकेंड क्या, अगर ब्रेड्थ फाइंड करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर 1/2 पेरीमीटर में से लेंथ को माइनस कर देंगे, तो ये आपका ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग जो है अभी तक पढ़ रहे थे पेरीमीटर के बारे रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में। अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है देखेंगे बेटा, इसमें क्या होता है आप जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, L। ठीक, आ स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से देखो बेटा L है और L, ठीक, 2L है, तो 2 को कॉमन कर लिया, लेंथ और प्लस ब्रेड्थ हो गया। अब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ है, तो लेंथ यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर ब्रेड्थ के प्लेस पर भी हम लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ कितना हो गया, 2 लेंथ, तो 2 2 जो 4 इंटू लेंथ, और लेंथ क्या है, साइड है, 4 इंटू साइड, मतलब पेरीमीटर कितना हो गया बेटा, 4 इंटू L का मतलब वो साइड। तो ये किसका पेरीमीटर है बेटा,
स्क्वायर की जो है पेरीमीटर है 4 इंटू एल, या हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड, अब जो भी कहें। ओके, देखते हैं फिर क्या है बेटा। इट फॉलोज फ्रॉम द एबव फार्मूला साइड्स ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड फाइंड करनी हो, पेरीमीटर दिया है आपका स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4, तो एल इज इक्वल टू पी अपॉन 4, अगर पेरीमीटर दिया है और आपको लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14A। देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोग का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखो बेटा इसमें साइड से जो है 4 सेंटीमीटर क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये जो शेप है किसका है, स्क्वायर का है, तो साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू, और साइड की वैल्यू क्या है बेटा, एक साइड कितनी जो है दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16, और ये यूनिट बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक, 16 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। क्लियर। सेकंड देखते हैं बेटा, ये आपका जो पॉलीगन है इसमें 1 2 3 4 5 साइड से हैं, तो इसको पेंटागन कहेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेरीमीटर किसी भी शेप का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, तो सारे साइड्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने पर कितना आया, 29 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये हो गया 29 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या होगा। बेटा थर्ड जो आपका इसमें शेप है, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड है सबका क्या करेंगे, सम, और सबको ऐड करने के बाद में कितना है, 24 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। और इसमें बेटा फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो जितने भी क्वेश्चन और बचे 3 क्वेश्चन हैं, तो ये आप करेंगे। इसमें पेरीमीटर ही फाइंड करना है, और आप जानते हैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सारे साइड्स को सम कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जो है 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इस एक्सरसाइज में जितने भी है सब में पेरीमीटर ही फाइंड करना है, ठीक। अभी देखो बेटा ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, जो है साइड्स को हमने ऐड कर दिया सभी साइड्स को, तो आ गया 13.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर देखो बेटा ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इसमें जो है साइड्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड 22 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर बेटा ये शेप किसका है, ये स्क्वायर का शेप है, तो इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो 4 इंटू साइड होता है 4, साइड कितनी दी हुई बेटा 18.5 सेंटीमीटर, तो 18.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 74, और यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे, मतलब 74 सेंटीमीटर केवल है। ओके, इसमें बेटा जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप करेंगे, 4 5 और 6 सब में पेरीमीटर ही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एज फॉलोज। हमको बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, और बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे 2 और स्मॉल ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल की वैल्यू बेटा दी हुई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, इसको पुट किया, बी की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो इसको पुट किया। अब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सेंटीमीटर, और ये इसकी यूनिट कितनी दी हुई सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, मतलब 18 सेंटीमीटर। बेटा ये जो साइन होता है इसको कहते हैं इट इज़ इम्प्लाइड दैट, मतलब इस स्टेप के बाद में ये स्टेप। ओके, सेकंड क्या है बेटा, इसमें 3.6 मीटर और 2.4 मीटर, रेक्टेंगल की ही बेटा ये डायमेंशन दी हुई है, तो एल इज इक्वल टू 3.6 मीटर। देखो बेटा यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था, तब हमारा पेरीमीटर का जो आंसर है सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, तो क्या आएगा आंसर, मीटर में आएगा, और बी दिया हुआ है 2.4 मीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को पता है 2 स्मॉल ब्रैकेट एल प्लस बी, एल की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी, और बी की वैल्यू 3.6 प्लस 2.4, इसको बेटा हमने ऐड किया तो हो गया 6, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब यहाँ पर बेटा ये मीटर में दिया है, तो ये क्या होगा, मीटर में ही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स इज, ये साइड दी हुई है स्क्वायर की आपको,
और पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, इस साइड दी हुई है स्क्वायर की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है बेटा 4 इंटू साइड, तो 4 लिखा क्रॉस साइड कितनी दी हुई 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर कर दिया। अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 को 3.5 से तो आ गया 14 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या 18 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है फार्मूला, साइड कितनी दी हुई है 18, तो 18 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब 4 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी तो यहाँ पर सेंटीमीटर में हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन 4 कवर किए हैं, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।